प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सामर्थ में मैं रुशिता बेंजामिन आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आज इस समय को निर्धारित किया था कि मैं और आप प्रभु के वचन से कुछ बहुत ही अच्छी बातों को सीख सकें जो हमारे जीवन को फलवंत, प्रॉस्परस और उन्नत बनाएंगी। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना किसी टाइम को बर्बाद करे हुए, वील गो स्ट्रेट टू द वर्ड ऑफ गॉड। और ऐसा लिखा है कुछ रोमियो उसके 8वें अध्याय में और 28वें पद में, जो शायद आप सबने बहुत बार सुना होगा अपने चर्चेस में, आपने खुद पढ़ा होगा। एंड दिस वर्स, ये जो पद है रोमियो का 8 और उसके 28वीं आयत में, ये दिस वर्स एक्चुअली इज लाइक अ यूनिवर्सल वर्स। ज़्यादातर क्रिश्चियंस को ये वर्स आती है और बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये वर्स कुछ बहुत ही अच्छा प्रॉमिस कर रही है ना। हमें बड़ा अच्छा लगता है ना बाइबल से वाली चीज़ें पढ़ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी वर्सेस को पढ़ना जिसमें मेरे लिए होप हो, जिसमें मेरे लिए आशा हो, जिसमें विच ऑफर्स मी स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन एंड होप कि हाँ देखो सब अच्छा होएगा, सब अच्छा हो जाएगा। धर्मी जन परमेश्वर को संकट के दिन में बुलाएगा और परमेश्वर उसकी सुन लेगा, उसके संकट से उसे निकाल लेगा। वी ऑल लाइक, वी चेरिश। साम्स हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि साम्स में ज़्यादातर ऐसी वर्सेस हैं जिनको हम बहुत बार अपने जीवन के अलग अलग समय में कोट करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु तूने ऐसा लिखा अपने वचन में, हमारे जीवन में ऐसा कर, है ना। वी लाइक इट, हमें अच्छा लगता है। और ये भी एक ऐसा ही पद है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर शायद आपने पहले ना सुना हो, नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू स्पीक इट टू यू, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू एंड इट इज रिटन लाइक दिस। रोमियो 8 और उसके 28वें पद में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं। वाओ, so great, huh? The starting is only so emphatic. इतना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ऐसे लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। वाओ, कितना अच्छा लगा ना पढ़ने में। That this is an assured truth. ये एक बात है जो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं नहीं लिखा है रखते हैं। इट मीन्स इट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थिंग। हाँ, रखते हैं। यू आर कंटिन्यूसली लविंग जीसस, यू आर लविंग गॉड, आप उससे प्रेम रख रहे हैं। उनके लिए सब बातें, मेरे साथ मिलके कहिए कि उनके लिए सब बातें, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे कोई ऐसी, चाहे बीमारी हो, चाहे तंगहाली हो, चाहे आप फेल हो या पास हो, ये सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और इसके आगे ऐसा लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। वाओ, व्हाट अ प्रॉमिस। कितना अच्छा लगा। ये कितनी अच्छी बात लिखी है रोमियो में कि whatever happens, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, कुछ भी हो मेरी जिंदगी में, कुछ भी हो, चाहे हम क्या कहते हैं, चाहे हम अपने when we are at the heights of success, जब हम अपनी बुलंदी पे हैं जीवन के, जहाँ पास सब कुछ है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, पैसा है, everything is running smooth, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, you know, बीमारी भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है, तब भी, पर जब सब कुछ हमसे छिन जाए, तभी जब बीमारी अटैक कर दे, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, जब शायद हमारा कोई बच्चा में छोड़ के चला जाए, या हमारे साथ हमको कोई धोखा दे दे, जहां आपने अपना पैसा लगाया था वो इंसान आपका पैसा लेके भाग गया, द बिजनेस दैट यू इन्वेस्टेड इन इट क्रैश डाउन, नौकरी मिली थी वो छूट गई, इवन इन दोज थिंग्स, बिकॉज इट सेज ऑल थिंग्स, वो सब बातें मिलकर, फिर एक चीज बताई जा रही है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। वाओ, इट मीन्स आपकी जिंदगी में इस समय चाहे जो हो रहा हो, आई वॉन्ट टू अश्योर यू दिस थिंग कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ऑन एंड ऑफ वाला नहीं, रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। जस्ट वेट एंड हैव फेथ and see that God is going to do everything new. सब कुछ परमेश्वर बदल देगा, अच्छा कर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। आइए ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो एक्चुअली परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? क्या ये इसका ये मतलब है कि मैं सुबह उठूं और मैं कहूं यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करती हूं,
आमीन। फिर जब दोपहर हो फिर मैं कहूँ यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, वेरी गुड। फिर रात में जब मैं सोने जा रही हूँ तब मैं कहूँ यीशु मसीह मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, वाओ यू आर सच अ गुड गॉड। नो, दीज आर जस्ट माई वर्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग। इफ आई एम ओनली स्पीकिंग, अगर मैं सिर्फ अपने शब्दों से बोल रही हूँ कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, क्या इससे ये प्रूव हो जाता है? और क्या इससे जितनी बातें मेरे जीवन में चाहे अगड़म बगड़म चल रही हो, क्या वो सब भलाई को ही उत्पन्न करेंगी? ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के वचन से ही देखते हैं कि इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ क्या है। आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे साथ निकालना चाहें, यू कैन टर्न योर बाइबल टू द बुक ऑफ जॉन, और ऐसा लिखा है उसके 14 चैप्टर में 14वें अध्याय में और 23वीं आयत में कुछ बहुत बढ़िया लिखा है। और मुझे तो ऐसा लगता है दिस इज द पैरामीटर, नॉट ओनली द पैरामीटर, पर ये अर्थ है, ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमेश्वर से प्रेम अगर कोई कहता है कि करता है, तो कैसे हम नाप सकते हैं कि मैं या आप हाँ परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ओके, सो आर यू रेडी टू रीड इट विद मी? क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है यूहन्ना उसके 14वें अध्याय और 23वें पद में, यदि कोई, नाउ दिस इज जीसस स्पीकिंग, ओके, यदि कोई, ये पद जो है ये यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि यदि कोई मतलब कि कोई भी, अंकल आंटी, बड़े बूढ़े, बच्चा, वर्शिप लीडर, पास्टर, इवेंजलिस्ट, कॉमन मैन, ले पर्सन, डीकन, एनीबॉडी, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो, इसमें यीशु मसीह कह रहा है कि इफ एनीवन लव्स मी देन, एक काम वो करेगा। पता वो क्या काम करेगा? आइए पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, वे मेरे वचन को मानेगा। Oh, the first thing that Jesus is saying, पहली बात जो यीशु मसीह कह रहा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वे मेरे वचन मानेगा। इसके मतलब अगर आप ये कहते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ, तो मैं इससे खुद जान सकती हूँ परमेश्वर से कितना प्रेम करती हूँ, ये देखकर कि क्या मैं परमेश्वर के वचन सिर्फ सुनती हूँ और उन पर चलती हूं या नहीं। एंड दिस इज द पैरामीटर जो यीशु मसीह ने रखा है अपने वचन के अंदर, कि अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, शायद तुम बहुत अच्छे से हाथ उठाकर इस चीज को गाते हो, शायद रोज ऐसे गाने सुनते हो, जीसस आई लव यू एंड दिस एंड दैट। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो एक बात जरूर होगी, एविडेंस होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ, कि अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे। सो दिस आई थिंक सो दिस इज द पैरामीटर, ये चीज एस्टैब्लिश कर दी गई है वचन में। इफ यू लव जीसस यू विल ओबे हिज कमांड्स। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है दैट इफ एनीबॉडी सेज इफ एनीवन लव्स मी ही विल ओबे मी, as flat as that. If anyone loves me, he will obey me. So let's do one thing. ऐसा करते हैं हम लोग कि प्रभु के वचन से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने सच में अपने जीवन से दिखाया कि हाँ हम प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं, सिर्फ बोल के नहीं, सिर्फ हाथ उठा के नहीं, सिर्फ बातों में नहीं, पर अपने कर्मों से। सबसे पहला एग्जाम्पल, उदाहरण जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, आपसे बांटना चाहती हूँ, वो है नूह का। डू यू नो अबाउट नोआ? नूह ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो एक व्यक्ति था जिसका नाम नूह था, उसके 3 बेटे थे, और ऐसा लिखा है कि वो अपनी पूरी पीढ़ी में, उस समय जो जनरेशन पृथ्वी पर पाई जाती थी, लिखा है कि वो एक धर्मी पुरुष था, और वो जनरेशन तो बहुत ही क्रूकेड थी, वो बहुत ही खराब पीढ़ी थी, बहुत खराब लोग थे उसके समय के, इतने खराब थे कि परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों ने तो पृथ्वी पूरी बिगाड़ दी है, अपने उपद्रव से भर दी, और मुझे अब ऐसा लग रहा है, मेरे सामने ये प्रश्न आ गया है कि मैं इनको नाश कर दूं, लिटरली। बट पता ऐसा लिखा है, बट नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। पर नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा, उसको अनुग्रह मिला, और ऐसा कुछ हुआ कि परमेश्वर ने कहा, देख नूह, ऐसा है कि अब तो मैं इस पृथ्वी को और जितने इसमें लोग हैं और जितने पशु हैं, पक्षी, इन सबको इनके पाप के समेत नष्ट करने पे हूं। पर क्योंकि तू धर्मी है, तू अच्छा है, और लिखा है कि नूह धर्मी था और एक
खरा मनुष्य था, क्योंकि तू खरा है, आई एम गोइंग टू डू वन थिंग। उसने कहा मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, तेरे बीवी को, तेरे बच्चों को, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक प्लान मैं दे रहा हूँ और मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, एक आज्ञा दे रहा हूँ जो तुझे करनी है, ताकि तू और तेरा घराना जब ये सब नष्ट हो रहे होंगे तब नष्ट ना हो, क्योंकि तू धर्मी मनुष्य है, तू खरा मनुष्य है और तू अच्छा मनुष्य है। तो खुदा बाप ने एक प्लान बताया नूह को, एक आज्ञा दी कि देख ऐसा ऐसा करना। पता क्या आज्ञा थी? आप सबको पता है कि खुदा बाप ने बोला कि एक बड़ा जहाज बनाना, बड़ा जहाज। और पर जब मैं पढ़ रही थी कि वो जहाज कितना बड़ा था एक्चुअली, तो मैं सोचने की खुदा बाप, हाउ डिड Noah just respond with obedience to such a big plan? कैसे नूह ने एकदम आपकी बात मानी और इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए तैयार हो गया। ऐसा लिखा है क्या कहते हैं उत्पत्ति में, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसके 6 अध्याय में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, एक एक कमांडमेंट, एक एक आज्ञा जो प्रभु की थी उस जहाज के निमित्त दी गई है कि 300 हाथ उसकी लंबाई होनी चाहिए, 30 फीट ऊंचा होना चाहिए जहाज, 50 हाथ चौड़ा होना चाहिए, उसमें 3 खंड होने चाहिए, उसमें एक दरवाजा होना चाहिए, एक खिड़की होनी चाहिए, उसमें इन लोगों को रखना, इसमें अशुद्ध और शुद्ध पशुओं को कैसे, मतलब कि किस तरीके से करना, एक आज्ञा प्रभु ने नूह को दी कि इस प्रकार से तुम जहाज को बनाओगे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग वन थिंग, कि अगर नूह उस समय कहता प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू जानता है मेरे पास सिर्फ 3 बेटे हैं, मैं इतना बड़ा जहाज कैसे बनाऊं? फर्स्ट थिंग, लॉर्ड इट इज इम्पॉसिबल, इट इज टफ फॉर मी, मैं नहीं कर सकता, बहुत बड़ा, आप बहुत बड़ी चीज मुझसे कह रहे हैं करने के लिए। तो क्या नूह बच पाता? फिर मैं सोचने लगी कि अगर नूह ऐसा कहता कि तू तो जानता है प्रभु कि मैं अच्छा मनुष्य हूँ, मैं खरा मनुष्य हूँ, तो तू क्यों ऐसा नहीं करता कि एक जहाज तू ही बना के भेज दे? तू तो सब कुछ कर सकता है, तूने बोला तो पृथ्वी रच गई, तूने सब कुछ करा, गॉड क्यों ऐसा, क्यों परमेश्वर? या कहता कि परमेश्वर तू मुझे जानता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझे क्यों इतने लेबर, इतनी मेहनत के थ्रू ले जाना चाह रहा है? वाई गॉड? नो, एक भी रीजन उसने सामने प्रभु के नहीं रखा और ये नहीं पूछा कि प्रभु कैसे क्या, पर बाइबल बताती है बहुत खूबसूरत। आई रियली लाइक दिस इन इंग्लिश, आई विल टेल यू इन हिंदी फर्स्ट एंड देन आई टेल यू व्हाट इट सेज इन इंग्लिश। हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, किस आज्ञा के अनुसार? इस जहाज बनाने की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। एंड इन इंग्लिश इट सेज दैट Noah did all according to the commandment ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं सोचती हूँ कि मुझे इस चीज़ को अपने जीवन में सच में अप्लाई करने की ज़रूरत है कि कभी कभी प्रभु मुझसे भी कुछ कहता है, आपसे भी कुछ कहता होगा। अगर आप प्यार करते हैं प्रभु को, आप उसकी बुलाहट के अनुसार बुलाए गए, इच्छा के अनुसार बुलाए गए कि देखो ऐसा ऐसा करना, ठीक है, ऐसा ऐसा करना, ओके ठीक है। उस इंसान ने तुमसे बुराई करी है, उस इंसान ने तुम्हें थप्पड़ मारा है, उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है, पर तुम उसे माफ़ कर दो। यू नो व्हाट, कई बार मैं और आप, मुझे आपका नहीं मालूम, बट मैं आई कैन क्वेश्चन इन माई सेल्फ, आई क्वेश्चन कि मैं ऐसा क्यों करूं? ऐसा भी तो कर सकते, ठीक है हम बाद में बात कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बट यू नो व्हाट, नहीं, दिस इज नॉट द वे टू ओबे गॉड एंड दिस इज नॉट द वे टू लव गॉड। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, तो हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है नूह के जीवन से कि उसने एक काम करा। ये बात ना सोचते हुए कि मैं कैसे इतना बड़ा जहाज बनाऊंगा, कैसे उस वृक्ष के जो गोफर है उसकी लकड़ी काटूंगा, इतनी सारी लकड़ी चाहिए, कैसे करूंगा, कुछ नहीं सोचा, पर एक चीज करी, उसने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार किया। लेट्स लर्न दिस थिंग टुडे। मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने लगे, 50-50 नहीं कि परमेश्वर थोड़ी तेरी आज्ञा के अनुसार, थोड़े हमारे मन के अनुसार। परमेश्वर जो तू कह रहा है सही है, हम भी मानते हैं, पर खुदा बाप ये भी सही है जो हम सोच रहे। नो, डोंट डू दिस, डू वन थिंग लॉर्ड। नो 50-50। परमेश्वर ना तो मैं आधा इधर रहूंगा ना आधा इधर, बट लॉर्ड आई एम गोइंग टू फॉलो यू ट्रूथफुली बिकॉज आई लव यू। परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तेरे वचनों को मानूंगा, आधा नहीं पर पूरा। और जिस तरीके से नूह का परिवार पूरा बच गया उस जल प्रलय में, प्रभु आपको भी बचा सकता है। चाहे हर जगह आप नाश देखें, मुसीबतें देखें, तंगहाली देखें, परेशानी देखें, पर अगर आप और मैं इस चीज़ को समझ लेंगे कि परमेश्वर की बात मानना ही उसको प्रेम करना है,
तो हम भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बच पाएंगे। दूसरा उदाहरण जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है अय्यूब का। आप सबको पता है, this is one of the story which is mostly told by preachers, and this is a story which is famous all over the world। अय्यूब की कहानी कि किस तरीके से शैतान ने उसके ऊपर हर तरीके की समस्या डालने की कोशिश करी। ऐसा लिखा है कि उस नामक देश में एक आदमी था, एक मनुष्य था अय्यूब, और उसके बारे में भी यही लिखा है जो नूह के बारे में लिखा था कि वो धर्मी था, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, खरा था, और उसके जैसा धर्मी कोई नहीं था। वो बहुत ही अमीर, बहुत ही धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ऐसी कुछ बात हुई परमेश्वर में और शैतान में कि ठीक है, परमेश्वर ने कहा तू अगर ऐसा कहता है कि वो सिर्फ इसलिए मेरी आराधना करता है क्योंकि मैंने उसके घर पे, उसकी चीज़ों पे आशीष दी है, उसको उन्नत किया, तो ठीक है, तू देख ले, उसका बस प्राण छोड़ देना, बाकी जो तुझे करना है कर लेना। और शैतान ने पता क्या करा, बिल्कुल वैसे कहा जैसे परमेश्वर ने कहा था। शैतान को अच्छा ही लगता है कि कुछ हो जाए, बस किस तरीके से मैं परमेश्वर के लोगों को हिला सकूं। उसने पहले ऐसा करा, उसके गाय को मार दिया, बैल को मार दिया, उसके बाद लोग आए, उसके ऊँटों को ले गए, सारे सेवक को मार गए। एक एक सेवक जो बचा था वहाँ के एक एक चीज़ बताता जा रहा था कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और फिर लास्ट बताया कि तेरे बच्चे जो थे बड़े भाई के घर में खाना पीना कर रहे थे, और एकदम से क्या हुआ कि एक वायु चली जंगल से और पूरे घर को नष्ट कर गई, सब मर गए, पर सिर्फ मैं आया हूँ तुझे बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ। और लिखा बाइबल में कि तब अय्यूब बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसने अपने सर को मुंडवाया, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, पर पता उसने क्या कहा, उसने कहा कि उसने दिया, उसने लिया, और परमेश्वर का नाम धन्य हो। पर यही बात रुक नहीं गई। जब शैतान ने देखा और जब परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने फिर से कहा, देखा शैतान, मैंने कहा था ना वो मेरे नाम को डिनाई नहीं करेगा, वो मेरा बंदा है, वो मेरी वर्शिप करता है, मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे मानता है। शैतान ने कहा ठीक है, अभी देखता हूँ, बस तू अगर उसकी खाल को छू देगा वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। फिर से परमेश्वर ने कहा जा कर जो तुझे करना है। और ऐसा लिखा है कि शैतान ने उसके तलवे से लेके सर की चोटी तक फोड़े दे दिए, और अय्यूब राख पर बैठ गया और ठीकरा ले लिया और अपने आप को खुजलाने लगा। तब उसकी बीवी आई और उसने कुछ कहा, और वो चीज़ मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ जो आपको मिलेगी अय्यूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 9वें पद में। लिखा, तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी। अभी तक तो पत्नी ने कुछ नहीं कहा था, पर जब अब उसने देखा कि सब बर्बाद हो गया और इवन अय्यूब जो है अब उसका यह हाल हो गया, तब उसकी पत्नी ने उससे कुछ कहा। उसने कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। बाप रे! जब उसकी पत्नी ने देखा तो जाके उससे कह रही, तू अभी भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तू अभी भी उसके नाम की सिताइश कर रहा है, तू अभी भी परमेश्वर को कुछ बुरा भला नहीं कर रहा, कब तक अपनी खराई पर बना रहेगा? डू यू नो व्हाट? परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी खराई पर बने रहें, पर शैतान यही चाहता है कि अपने आप खराई से उतर जाए। आप जो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, उसकी चीज़ों को सुन रहे हैं, ही विल सेंड सच थिंग्स इन योर लाइफ कि आप अपने उस डिटर्मिनेशन से हट जाएं और उसकी बात ना माने, परमेश्वर की बात ना माने, और वही चीज़ करें जो अय्यूब की पत्नी उससे कह रही है कि अपनी खराई पर बना रहेगा। हटाओ, अब ऐसा करो, परमेश्वर को 2-3 बातें सुनाओ और मरो तो मर जाओ। बट डू यू नो व्हाट? अय्यूब ने क्या कहा? What did Job said? Let me read it for you. उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना अपने मुंह से पाप नहीं किया। हालेलुया! इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया, और इसके मतलब है कि अपनी खराई पर बना रहा, अपने प्रेम में परमेश्वर से बना रहा और उसकी सताइश करता रहा। इवन आफ्टर एवरीथिंग हैड फॉलन डाउन, Job was still standing and saying, God, I know you're good.
आई नो यू आर गुड। और मैं बताना चाहती हूँ, एक दिन ऐसा आया, बाद में लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उसको 7 गुना सब कुछ वापस दे दिया। हालेलुया। यू नो व्हाट, ये ऐसा क्यों होने वाला हो सका? क्योंकि बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। यू नो व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट वन थिंग, कि जैसे नूह ने और अय्यूब ने अपने प्रेम, जैसे नूह ने और अय्यूब ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा, अपने खराई पर बने रहे, परमेश्वर की सिताइश करते रहे, वैसे हमें सबको मिलकर परमेश्वर की आराधना हर वक्त करनी चाहिए। और सिर्फ मुंह के शब्दों से ना कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर उसकी बातें मान कर ये दिखा दें कि हाँ परमेश्वर, हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ आपको, विद द लास्ट एग्जाम्पल आई वांट टू एंड, जो आपको मिलेगा फिलिपियो की किताब में और उसके दूसरे पद में और 8वें अध्याय में, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, सबसे उत्तम उदाहरण ओबीडियंस का और प्रेम का खुदा के लिए जो है वो ये है, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, और उसके बाद उसे परमेश्वर ने ऐसा नाम दिया जो सब नामों से आला है, कि हर घुटना झुकेगा और हर जबान कहेगी कि वही यीशु है, वही परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल लिखा है कि इस कारण प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको ऐसा नाम दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ओबीडियंट बन जाएंगे, सिर्फ शब्दों से ना कहेंगे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पर दिल से मानेंगे और हाथों से करेंगे, जीवन से जिएंगे, तो आपके लिए हर जीवन की समस्या एक खुशी को उत्पन्न करेगी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु प्रार्थना करियो यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि एक एक इंसान जो इस समय टीवी स्क्रीन के सामने है और ये फैसला दिल में कर रहा है कि हाँ प्रभु, सिर्फ मैं अपने वचनों से नहीं पर अपने कर्मों से भी तुझसे प्रेम करूंगा। प्रभु प्रार्थना कर रही हूँ कि उनको अपने पवित्र आत्मा का मसा देना। खुदा बाप दुआ कर रही हूँ उन सब लोग के लिए जो इस समय बीमार हैं और टीवी प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने चंगाई का हाथ बढ़ाना। प्रभु जिनके पास उद्धार नहीं है, प्रभु दुआ कर रही हूँ उन लोगों को बचा ले। खुदा प्रार्थना कर रहे हैं कि आज इस टीवी प्रोग्राम के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में उद्धार, खुशी, आनंद आने वाला हो सके, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु की सामर्थ के प्रोग्राम की ओर से, उसकी टीम की ओर से हम आप सबको सलाम कहते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, आपको इन प्रोग्राम्स की टेलीकास्ट के द्वारा आशीष मिली है, तो ज़रूर हमारे साथ पार्टनर करिए, हमको सपोर्ट करिए, ताकि हम इन मैसेजेस को, इन प्रोग्राम्स को दुनिया के छोर तक ले जा सकें और बहुत से लोगों के लिए ये प्रोग्राम आशीष हो। आई वुड लाइक टू इंकरेज यू, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सिटी में आकर आपके साथ आराधना करें, प्रार्थना करें, इबादत करें, मीटिंग करें, तो ज़रूर हमें कॉल करें। नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन, प्लीज कॉल अस। आप किसी अच्छे चर्च में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी, वर्ड मिलेगा, वर्शिप मिलेगी, तो प्लीज टू जॉइन आवर चर्च, प्लीज कम, विल बी प्लीज्ड। हमें अच्छा लगेगा आपके साथ आराधना करके। अगर आप हमसे ईमेल के द्वारा संपर्क करना चाहते हैं तो ईमेल इज ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम्स कैसे लगे, हाउ यू ब्लेस्ड थ्रू दीज प्रोग्राम्स। हमें कॉल करके अपनी प्रार्थनाओं के विषय ज़रूर बताएं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहते हैं। द नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन। आई बिलीव दैट गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने आपको आशीष दी। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे प्रभु की सामर्थ में। Praise the Lord. Jesus is the only one who can restore you from complete hopelessness to hopefulness. All you need to do is believe in Him. क्रूस पर यीशु मसीह प्यासा रहा ताकि हम और आप कभी प्यासे ना रहे। आए उसके पास और उससे जीवन का जल मुफ्त लेके जाए। When we live in faith, we are in the will of God. Teach your children to live in faith so that they may be in the will of God. When we are in the uttermost of our lives, Jesus can lift us up. He lifted me. He can lift you up. May God bless you. क्या आप भी इस सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं? जरूर से स्क्रीन पे लिखे नंबर पे हमें संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इन लीडरशिप प्रोग्राम में अपने नाम को अंकित करा सकते हैं और परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जय मसीह की।